किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका ध्येय लघु व सीमांत किसान को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इस योजना में पंजीकृत प्रत्येक किसान को न्यूनतम 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार रुपये प्रति 4 माह के बाद दी जाती है। इस योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 75,000 करोड़ रुपए सालाना बजट वाली इस योजना के अंतर्गत 125 मिलियन किसान पंजीकृत हैं, अर्थात 12 करोड़ 53 लाख से भी अधिक किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। किसान भाइयों, इतना सब तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जो जानकारी अभी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि कुल 12 करोड़ 53 लाख 34,885 पंजीकृत किसानों में से 1 करोड़ 11 लाख 47,759 किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। किसान भाइयों, कई बार अपने दस्तावेज कृषि विभाग के दफ्तर में जमा कराने के बाद या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपको किसान सम्मान निधि का पैसा आज तक नहीं मिला है, या शुरू में 1-2 किस्त आने के बाद किस्तें आनी बंद हो गई हैं। पीएम किसान की वेबसाइट पर जब आप चेक करते हैं तो मैसेज दिखाई पड़ता है, आइदर डिटेल्स और नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स, अर्थात पीएम किसान पोर्टल पर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है या फिर गलत जानकारी देने की वजह से रिजेक्ट हो गया है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, इसे आप एक ग्राफ के माध्यम से समझें। इस पहले ग्राफ में जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं वो दर्शाता है कि इस योजना के लिए लगभग 12 करोड़ 53 लाख किसान पंजीकृत हैं। किसान भाइयों, ये आंकड़े दिनांक 5 अक्टूबर 2021 के हैं। इन पंजीकृत किसानों में से कुल 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक किसानों का डाटा करेक्शन के लिए पेंडिंग है। किसान भाइयों, इस दूसरे ग्राफ में देखिए, इन्हीं 1 करोड़ 11 लाख किसानों में से 25.3% यानी 28,25,502 किसानों की पेमेंट फेल हो गई, मतलब उनके खातों में क्रेडिट ही नहीं हो पाई। दूसरा है फर्स्ट लेवल रिजेक्टेड डाटा, मतलब किसान का डाटा पहले चरण में ही रिजेक्ट हो गया। आप कह सकते हैं कि लेखपाल के स्तर पर ही ये रिजेक्ट हो गया। यह 24.7% यानी 27,48,373 किसानों का डाटा रिजेक्ट हो गया। किसान भाइयों, यह है PFMS रिजेक्टेड डाटा। यहाँ PFMS का मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम सभी प्रकार के DBT ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। PFMS सॉफ्टवेयर पर जब किसान का सही नाम, पिता का नाम, अकाउंट नंबर, खाते में धारक का नाम आदि मैच नहीं हो पाता तो किसान की पेमेंट रोक दी जाती है। इस तरह के केस 15.1% मतलब 16,84,689 हैं। कुछ किसानों की पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रोक दी जाती है। ये संख्या भी लगभग 34.9% है, जो 38,88,695 होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसान किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन है, या किसान किसी संवैधानिक पद पर जैसे MP, MLA, MLC, नगर पालिका या नगर पालिका परिषद का चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन है या पूर्व में रहा है। किसान जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहा हो जो 10,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक है। किसान इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो और टैक्स अदा करता हो। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये जान लें, जो दस्तावेज आपने पंजीकरण के समय जमा कराए थे, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका भू राजस्व रिकॉर्ड मतलब खतौनी, इन सभी दस्तावेज में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। इंग्लिश में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अगर किसी का नाम राजकुमार है और उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग
राजकुमार ऐसे बनेगी। लेकिन आधार कार्ड में राजकुमार स्पेलिंग तो ठीक लिखी हुई है, लेकिन राज और कुमार के बीच में स्पेस आ गया है, तो PFMS में यह रिजेक्ट हो सकता है। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि का पैसा ना आने का एक कारण और भी है। वो है आपके बैंक अकाउंट में KYC न होना, अर्थात आपके आधार कार्ड व पैन कार्ड बैंक खाते में लिंक न होना। किसान भाइयों, यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि मात्र अपने आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक में जमा कराने से आपके खाते में KYC स्टेटस तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन DBT ट्रांजैक्शंस के लिए आपके आधार कार्ड का आपके बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है। DBT अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स, ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सरकार की तरफ से किसी सहायता के रूप में, किसी सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में हमारे बैंक खाते में डायरेक्ट की जाती हैं। एक से ज़्यादा खातों में आधार लिंक होने की स्थिति में सबसे बाद में खोले गए बैंक खाते में या सबसे बाद में आधार लिंक कराए गए खाते में DBT ट्रांजैक्शंस अपने आप होती हैं, बेशक आपने कोई और बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराया हो। DBT ट्रांजैक्शंस के लिए आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से लिंक है या नहीं, इसे आधार मैपिंग भी कहते हैं। आपके आधार और बैंक खाते की मैपिंग को मॉनिटर करने का काम NPCI करता है, अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। PFMS द्वारा पेमेंट रिलीज़ करने से पहले NPCI सर्वर से कस्टमर का डाटा वैलिडेट किया जाता है, मतलब उसकी वैधता की जांच की जाती है। वैलिडेशन होने के बाद पेमेंट रिलीज़ की जाती है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं और आपको नहीं मालूम कि किस बैंक खाते में आपका आधार मैपिंग हुई है, तो यह जानने के लिए आप आधार संस्था की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं एक वीडियो इस पर भी डाल दूंगा। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण करवाते समय हमें राष्ट्रीय स्तर के बैंक में स्थित बैंक खाता संख्या देना चाहिए, क्योंकि जिला स्तर के बैंकों में सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं होता है। इसी कारण PFMS इन बैंक खातों को रिकॉग्नाइज नहीं करता और किसान को पेमेंट नहीं मिल पाती। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि में पात्रता के लिए कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरी भी है, अर्थात इस कैटेगरी के किसान किसान सम्मान निधि की योजना में पात्र नहीं माने जाएंगे। जैसे किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशनल अर्थात संस्थान के भूस्वामी। निम्नलिखित श्रेणी के किसान भी इस योजना में पात्र नहीं हो सकते, जैसे वो किसान जो पूर्व में या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर सुशोभित हों। पूर्व में अथवा वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष आदि। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, कार्यालय, केंद्रीय और राज्य विभाग आदि में अधिकारी व कर्मचारी। यहाँ पर ग्रेड 4 अर्थात ग्रुप D के कर्मचारी इस योजना में पात्र हो सकते हैं। 10,000 रुपये महीना तक या उससे अधिक पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना में पात्र नहीं हैं। वो किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं, सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, CA व आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस करते हैं, बेशक वे कृषि भूमि के स्वामी भी हों। किसान भाइयों, वैसे तो यह टॉपिक इतना व्यापक है कि विस्तार से बात करने लगें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से कुछ विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास किया। जिन किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की सम्मान राशि प्राप्त नहीं हो रही है, वो यथासंभव इस वीडियो से लाभान्वित अवश्य होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।